अधिका, हमारे बच्चे के लिए इतना तो कर सकती हो ना। खुद को जहनी उलझनों से तो निकालो। ठीक है, मैं समझ गई हूँ। अगर मेरी टेंशन लेने से मेरे मामलात हल नहीं हो रहे बल्कि उल्टा बिगड़ रहे हैं तो मुझे सब कुछ अल्लाह ताला पे छोड़ना होगा। शान से, अब तुम जैसे कहोगी मैं वैसे ही करूंगी। शुक्र है खुदा का। अब तुम अपने कमरे में जाओ, डॉक्टर ने एक मेडिसिन दी है जो तुम्हें गर्म दूध के साथ लेनी है, मैं वो लेकर आती हूँ। फरहान, तुम इसे अपने कमरे में लेकर जाओ। अधिका चलो मेरे साथ। खुदा खैर करे। या अल्लाह, हमारे इस बच्चे को किसी भी तरह की माजूरी से बचाना परवरदिगार। अयान, तुम कहाँ थे कल पूरे दिन? रात में भी देर से आए हो और जब मैं तुम्हारे रूम में आई थी तुम सो चुके थे। वो एक्चुअली मॉम, कल रात मुझे जिम से आने के बाद डायरेक्ट ऑफिस जाना पड़ा। मुझे जीएम की कॉल आई थी, उन्होंने बताया कि ऑफिस में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं। लेकिन क्यों? स्टाफ को लग रहा था कि उनकी नौकरियां खतरे में हैं। वो मुझसे मिलना चाहते थे। वो अपनी अपनी जॉब की सिक्योरिटी की यकीन दिलानी चाहते थे और मैंने उन्हें यकीन दिला दिया कि किसी की जॉब नहीं जाएगी और ना ही किसी की सैलरी लेट होगी। अच्छा, बहुत बोझ बढ़ गया है ना तुम्हारे कंधों पर? हाँ, लेकिन मैंने इसका एक हल सोचा है। वो क्या? मॉम, एग्जाम्स के बाद मैं ऑफिस को बाकायदा तौर पर ज्वाइन कर लूँगा और तब तक आपकी इद्दत भी पूरी हो चुकी होगी। फिर आपको चेयरपर्सन की सीट पर बैठना होगा। क्या? मैं? जी मॉम, आप। देखो मेरी बात सुनो यार, मैं किसी भी किस्म का कोई ऑफिस नहीं संभाल सकती। हर इंसान को पता होता है कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं। तो आप चाहती हैं कि सारा बोझ मेरे कंधों पे आ जाए? नहीं, तुम अपनी माहीन मॉम को सौंप दो ये जिम्मेदारी। ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता। हो सकता है। तुम्हारी मॉम की तरफ से तुम्हारा जहन बदलने के लिए मैंने अपनी अम्मी को बुलाया। मिले नहीं ना तुम अभी तक उनसे? आपकी मॉम? वो कब आई? कल शाम से आएंगे। चलो मैं तुम्हें मिलवाती हूँ। ओके। आओ यार, मैं तुम्हें अम्मी से मिलवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हो? खुश रहो, आबाद रहो, सलामत रहो। आओ ना, बैठो मेरे पास। देखा, बड़ों की दुआएं कैसे दिल खुश कर देती हैं। जी हाँ मॉम, आज बहुत खुशी सी महसूस हो रही है। हमारी दादी ने कभी हमें ऐसी दुआएं नहीं दी ना। बेटे, दादी और नानी के प्यार में फर्क होता है। तो फिर आप मेरे लिए दुआ करें कि मेरे एग्जाम्स बहुत अच्छे हो जाएं। बिल्कुल मैं दुआ करूंगी, अल्लाह ताला तुम्हें कामयाब करे, तुम्हारे सारे इम्तिहान आसान हो जाएं तुम्हारे लिए। आमीन। 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 अयान, तुम बैठो, मैं भी आती हूँ। और बेटा, कैसे जा रहा है तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारी पढ़ाई? कौन है? आ जाओ। शाफे, तुम यहाँ? जी मॉम, आप प्लीज़ बैठें। मेरी और मॉम की अब सारी गलतफहमियां दूर हो गई हैं। क्या वाकई? हानिया, एक्चुअली मैं तुमसे भी माफ़ी मांगना चाह रही थी। मैंने तुम्हारे साथ
अच्छा सलूक नहीं किया ना? नहीं, कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को लेने आई थी। मुझे? हाँ, मैं चाहती हूँ जैसे शाफे और आपके दरमियान माँ बेटी का रिश्ता कायम हो गया है, इसी तरह अयान के लिए भी अपनी हकीकी माँ के लिए जज्बात कायम हो जाए। आप दोनों मेरे साथ चलें, आप बस चुप रहिएगा, फिर देखें मैं क्या करती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम चलो, हम आते हैं। शाफे बेटा, ये हानिया क्या करना चाहती है? मॉम, अयान इनकी बहुत मानता है। मुझे लगता है ये अयान को ज़रूर कायल कर लेंगी आपसे सुलह के लिए। ठीक कह रहे हो तुम, बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही है, हकीकत है। आ रही है अभी शाफे और माही।